पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। शहर गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा शर्मा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। महिला कॉलेज के नए भवन निर्माण के लिए 10 एकड़ जमीन का हुआ चयन। योगीटाड़ में चयनित जमीन पर विधिवत रूप से लगाया गया कॉलेज के नाम का बोर्ड। झारखंड सरकार के नियोजन नीति के खिलाफ छात्र संघ ने खोला मोर्चा, जमकर किया विरोध। और विभिन्न मांगों को लेकर 33वें दिन भी जारी रहा जनसेवक संघ का हड़ताल। अब खबरें विस्तार से। आरके महिला कॉलेज के लिए भवन निर्माण को लेकर प्रशासन के द्वारा सदर प्रखंड के योगीटाड़ में 3 एकड़ जमीन
मुहैया कराई गई है। आज उक्त जमीन पर महिला कॉलेज का बोर्ड लगाया गया। सदर भवन के योगीटान में आरके महिला कॉलेज के नए कॉलेज भवन के निर्माण हेतु शनिवार को एक बोर्ड अधिस्थापन किया गया। मौके पर सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, कॉलेज की प्राचार्य मधुश्री सान्याल, पूर्व प्राचार्य पुष्पा सिन्हा, डॉक्टर गीता डे, प्रोफेसर सुनील कुमार एवं कॉलेज के शिक्षक शिक्षिका व अन्य कर्मचारी मौजूद थे। इस दौरान पूजा पाठ के साथ कॉलेज नाम से संबंधित बोर्ड लगाया गया। बताया गया कि मौजा योगीटान में थाना नंबर 227, खाता नंबर 53 एवं अन्य 5 प्लॉट नंबर 251 एवं अन्य 14 कुल रकबा 10 एकड़ जमीन झारखंड सरकार द्वारा आरके महिला कॉलेज के लिए प्रदत्त किया गया। इसी जमीन पर भव्य आधुनिक सुविधाओं से लैस कॉलेज बिल्डिंग बनाया जाएगा। विधायक की पहल पर जमीन की बाउंड्री वॉल कराई जाएगी, जिसके बाद एस्टीमेट तैयार कर विभाग को भेजा जाएगा। वहीं सदर विधायक ने बताया कि उच्च शिक्षा तकनीकी विभाग के सचिव जब गिरिडीह पहुंचे तो उन्होंने महिला कॉलेज के लिए जमीन उपलब्ध कराने को कहा, जिसके बाद जिला प्रशासन के सहयोग से योगीटान में 10 एकड़ जमीन कॉलेज के लिए उपलब्ध कराई गई। कहा कि अब यहां भव्य बिल्डिंग तैयार किया जाएगा, जिसमें बच्चियों के बेहतर शिक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के लिए कमरों के साथ साथ कंप्यूटर लैब, खेलकूद ग्राउंड, स्टेडियम, कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण किया जाएगा। वहीं शिक्षक शिक्षकेतर के लिए आवासें भी बनाई जाएगी। इस संबंध में वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सान्याल और गीता दी ने संपर्क किया था। राज्य सरकार के उच्च शिक्षा के सचिव राहुल पुरवार जी की उपस्थिति में यह तय हुआ था कि कॉलेज को नए परिसर के लिए भूमि आवंटित की जाएगी। जिला प्रशासन से बात करके हम लोगों ने योगीटान में 10 एकड़ भूमि आरके महिला कॉलेज के लिए आवंटित कराई। अब हमें उम्मीद है कि एकमात्र महिला कॉलेज जो गिरिडीह में जिसका निर्माण होने वाला है, इसमें निश्चित रूप से बच्चियों को शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर करने का अवसर प्रदान होंगे। और मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ आरके महिला की तमाम टीम को, जिन लोगों ने इतने डेडिकेशन के साथ इस काम को अपने हाथ में लिया। हम लोग राज्य सरकार से प्रयास करेंगे कि यथाशीघ्र भवन का निर्माण शुरू हो। अभी एस्टीमेट बनना है, लेकिन सोच यही है कि इसी एक परिसर में कॉलेज के अलावा, प्लेग्राउंड के अलावा शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के आवासीय परिसर भी अवस्थित है, कि यहाँ के कर्मचारियों को दूसरी जगह रह के शिक्षण कार्य में न लगना पड़े। प्रयास यही है, इसी सोच करके 10 एकड़ भूमि उनको आवंटित की गई। आरके महिला कॉलेज का द्वितीय परिसर का इसका इंस्टॉलेशन हुआ। इसमें एक बोर्ड लगा। विधायक जी यहाँ हमारे गिरिडीह के विधायक जी और जैसे हम जानते हैं कोई भी शुभ कर्म में हम लोग कुछ हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार कुछ पूजा का व्यवस्था होती है। तो आज उनके गरिमामयी उपस्थिति में पूजा किया गया और उससे ये आश्वासन मिला कि ये जो नई परिसर हमें मिली 10 एकड़, झारखंड सरकार से ये जो हमें 10 एकड़ जमीन मिली है, इसका बाउंड्री वॉल और इसका बाउंड्री वॉल के लिए भी ये बात करेंगे आगे। और नई भवन कैसे कब प्रस्तुत होगी, इसका भी ये सब कुछ आगे इन लोग तय करेंगे। तो आज हम लोग पूरा आरके महिला परिवार बहुत खुश हैं। हमारे वहाँ तो अपना इंस्टीट्यूशन चल ही रहा है, मगर यहाँ भी बहुत 10 एकड़, कुछ कम जगह नहीं है। इस 10 एकड़ में नए भवन बनेंगे। हमारा प्लेग्राउंड नहीं है, प्लेग्राउंड होगा, ऑडिटोरियम होगा, कॉन्फ्रेंस रूम होगा। हमारा कॉलेज बिल्कुल मॉडल कॉलेज अच्छी तरह से बन पाएगी, इसलिए हम लोग सब कुछ बहुत खुश हैं। झारखंड सरकार द्वारा लाई गई नियोजन नीति 60-40 को हकमार नीति बताते हुए झारखंड स्टेट यूनियन के छात्रों द्वारा शुक्रवार को जहां पूरे झारखंड में मशाल जुलूस निकालकर इस नीति का विरोध प्रदर्शन किया गया। झारखंड सरकार द्वारा लाई गई नियोजन नीति 60-40 को हकमार नीति बताते हुए झारखंड स्टेट यूनियन के छात्रों द्वारा शुक्रवार को जहां पूरे झारखंड में मशाल जुलूस निकालकर इस नीति का विरोध प्रदर्शन किया गया, वहीं देवरी प्रखंड के चतरों में भी इसका मशाल जुलूस निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया गया।
इस बाबत प्रदर्शनकारियों ने बताया कि झारखंड के सभी विधायक और सांसद ने झारखंड वासियों को सपोर्ट पे कहा है कि झारखंड के नौकरियों पर सिर्फ और सिर्फ झारखंडियों का हक है, लेकिन झारखंड सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि झारखंड में 60-40 की नीति नहीं चलेगी। झारखंड की नौकरियों पर सिर्फ झारखंडियों का अधिकार है और यहाँ 100% नौकरी सिर्फ झारखंड वासियों के लिए आरक्षित करनी पड़ेगी, अन्यथा पूरे झारखंड में उग्र आंदोलन किया जाएगा। जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। कैसे लिए झारखंड, लड़के लिए झारखंड, कैसे लिए झारखंड, लड़के लिए झारखंड। कैसे लेंगे खतियान, लड़के लेंगे खतियान। होश में आओ, होश में आओ। सीट बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झारखंड के युवाओं को बरगलाना बंद करो, बंद करो। न चलतो, 60-40 न चलतो, न चलतो, न चलतो। आज 9 जून 2023 को झारखंड के पूरे हर कोने में जेएसएसयू झारखंड स्टूडेंट यूनियन के द्वारा मशाल जुलूस का प्रदर्शन किया जा रहा है। यह झारखंड की 60-40 हकमार नीति के विरोध में है। पूरे झारखंड के विधायक 72 विधायक ने और 14 सांसद ने सपोर्ट किया है झारखंडियों को कि झारखंड के युवाओं पर, झारखंड के नौकरियों पर सिर्फ झारखंड के युवाओं का अधिकार है। लेकिन झारखंड की सरकार जो है कान में तेल डाल करके सोई हुई है और जो भी वैकेंसी निकालती है उसमें 100% सीट को ओपन कर देती है, जबकि अन्य राज्यों में सीट जो है सो वहाँ के स्थानीय लोगों को ही नौकरी में दिया जाता है। इसलिए हम लोग जेएसएसयू के नेतृत्व में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि 60-40 की नीति झारखंड में नहीं चलेगी। यहाँ पर झारखंड के लोगों का अधिकार है, झारखंड के नौकरियों पर झारखंड के लोगों का अधिकार है और झारखंड में 100% नौकरी सिर्फ और सिर्फ झारखंडियों के लोगों के लिए आरक्षित करना पड़ेगा, अन्यथा जबरदस्त आंदोलन होगा। पूरे 81 विधानसभा में आंदोलन होगा। आपको मैं बता दूं कि 10 जून और 11 जून को भी कल जो है सो झारखंड बंदी का आह्वान है जेएसएसयू के द्वारा, जिसे पूरे राज्य के हर एक सामाजिक संगठन, छात्र संगठन के द्वारा समर्थन प्राप्त है। ट्रक एसोसिएशन, बस एसोसिएशन सभी ने समर्थन प्राप्त किया है और पूरे 81 विधानसभा में छात्र जो है सो सड़क पर उतर करके इस झारखंड सरकार की इस नीति का विरोध। आज जो हम लोग छत्रो बाजार में हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि 11 जून को झारखंड बंद करने का जेएसएसयू के तरफ से, ये हम लोग के विरोध में, छात्र के विरोध में जो 60-40 की नीति हमारी सरकार ने ये जो लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट के लोग थोपा जा रहा है, ये हम लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी भी कीमत पर इसको लागू होने नहीं देंगे। जब तक इस सरकार इस नीति को 100% हमारे झारखंडी छात्रों के हित में नहीं अगर लागू करते हैं, तब तक हम लोग इनका विरोध जोर शोर से करेंगे। और ये चीज़ कान खोल के सुन लिया जाए कि सरकार होश में आवे, नहीं तो पूरे झारखंड के छात्र जब एक इतिहास गवाह है कि जब छात्र ने बोला है, सिंहासन डोला है, तो साथियों हम करना चाहते हैं खुलेआम झारखंड सरकार से हम विरोध करना चाहते हैं कि यदि आप झारखंड के छात्रों के हित में आप फैसला नहीं लेते हैं तो आपसे बड़े सरकार को हम गिराने का हम लोग छात्र ने काम किया है, तो आपका कुर्सी किस काम की है? ये छात्र आपको जिस कुर्सी पर बैठाया है उस छात्र ही आपको कुर्सी पर उतारने की। विभिन्न मांगों को लेकर जन सेवकों का राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शनिवार के लगातार 33वें दिन भी जारी रहा। शहर के झंडा मैदान में शनिवार को भी लगातार 33वें दिन जन सेवकों का राज्यव्यापी हड़ताल जारी रहा। इस दौरान जन सेवकों ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोधी नारे लगाए। मौके पर किला मंत्री लखनलाल पंडित ने कहा कि जन सेवकों का ग्रेड पे घटाने का जो काला आदेश कृषि निर्देशक के द्वारा जारी किया गया है उसे तत्काल निरस्त करे, अन्यथा जन सेवकों के द्वारा 15 जून को नेपाल हाउस रांची का घेराव किया जाएगा। मौके पर रंजीत यादव, विनोद साव, सुशील वर्मा, निवाजुद्दीन अंसारी, राघवेंद्र पाठक, राधेश्याम राणा, योगेंद्र पासवान, पवन भिल, बाबूजान हुई, बसंत साव, भुवनेश्वर दास, राजेश कुमार, नंदन सन्हा, अनुज कुमार, गौतम विश्वकर्मी, रेणु यादव सहित सैकड़ों जन सेवक उपस्थित हैं। सदर प्रखंड के पदुडी गांव में माले की एक बैठक हुई।
भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव की उपस्थिति में सदर प्रखंड के पालमो पंचायत अंतर्गत पदुड़ी ग्राम में पार्टी ब्रांच के गठन हेतु एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें काफी संख्या में स्थानीय ग्रामीण शामिल हुए और बैठक में स्थानीय समस्याओं को रखा। पदुड़ी में पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त करो, पदुड़ी में राशन की व्यवस्था दुरुस्त करो, पदुड़ी में ही डीलर का अपॉइंट करो, बाकी बिजली बिल का कैंप लगाना शुरू करो। यहाँ के ग्रामीणों को बिजली बिल माफ होना चाहिए। पदुड़ी के लोगों का बिजली बिल माफ करो। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। बैठक के दौरान माले नेता राजेश यादव ने कहा कि जनता आज भीषण गर्मी में पेयजल संकट सहित अपनी अन्य समस्याओं से त्राहिमाम कर रही है, लेकिन जनता का वोट लेने वाले आराम फरमा रहे हैं। उनके पास जन समस्याओं को लेकर कोई जवाब नहीं। ऐसे में आम जनता को अपने मुद्दे पर संगठित होकर संघर्ष शुरू करना होगा। अभी सदर प्रखंड के पालमो पंचायत अंतर्गत हम लोग पदुड़ी गांव में हैं। यहाँ के लोगों ने कुछ सवालों को लेकर के हम लोग को यहाँ बुलाया था। अभी यहाँ पर पानी की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है और देखा जा सकता है कि पूरे गांव में गांव के बगल से एक नदी बहा है। हमें लगता है कि गांव के ज़्यादातर लोग उसी नदी पर निर्भर होकर के पानी की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ एक चापानल है जिसके भरोसे करीब आधा गांव इस पर निर्भर है और ये चापानल भी खराब हो जाए तो क्या हाल होगा ये लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पानी का सवाल है और हमें लगता है कि विभाग को इसका संज्ञान लेकर के अविलंब यहाँ पानी का मुकम्मल साधन कैसे हो, इसके लिए यहाँ पर योजना को स्थापित करना चाहिए। दूसरी बात है, गांव के लोग राशन लेने के लिए 2 किलोमीटर दूर जाते हैं। इस गर्मी के सीजन में, चाहे किसी भी तरह के सीजन हो, इनको गांव से बाहर जाकर के राशन लाना पड़ता है। तो गांव वालों की ये मांग है, इनकी ज़रूरत भी है कि इस गांव में ही राशन दुकान खोला जाए। यहाँ के स्कूल का भी सवाल है। यहाँ पर हमें लगता है कि करीब 60 से 80 बच्चे इस गांव में हैं जो इस स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे ये विद्यालय चल रहा है। तो शिक्षक की कमी भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर बच्चों का भविष्य इसके कारण अगर खराब हो रहा है तो हम समझते हैं इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। हम सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ के इस विद्यालय में पर्याप्त शिक्षकों की बहाली करके और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ को रोका जाए। लोगों ने बिजली बिल को लेकर के भी सवाल रखा है। इनका बिजली बिल का ब्याज माफ़ी का जो सरकार ने अभी एक स्कीम दिया है OTS के तहत में, लेकिन अभी यहाँ हमने जब बात किया तो पता लगा यहाँ किसी भी व्यक्ति को इस बारे में कोई मालूम ही नहीं है, जबकि हम लोग भाकपा माले की ओर से आंदोलन करके और सरकार ने इस चीज़ को लागू किया है, जिसमें 31 दिसंबर 2022 तक बिजली का बकाया बिल में से ब्याज को माफ़ किया है। हम सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं और आज के मीटिंग के जरिए हम लोगों ने इन लोगों को बताया है, शायद अभी 30 जून तक उसका एक ऑप्शन है लोगों के पास कि 30 जून तक लोग अपना बकाया बिजली का ब्याज माफ़ी करवा करके शेष अपना किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। लेकिन हम बिजली विभाग से आग्रह करना चाहते हैं कि ये गांव बिल्कुल एक किनारे स्थित है इस ब्लॉक के, और हमें लगता है कि यहाँ पर अगर एक कैंप लगा दिया जाए तो बहुत से लोग उस कैंप में जाकर के और अपना ब्याज माफ़ी का जो लाभ है वो ले सकते हैं। तो इन सारे सवालों को लेकर के यहाँ पर अभी लोगों ने एक सहमति बनाई है, लोगों ने एक संगठन भी बनाया है भाकपा माले का। हम यहाँ संगठन बनाए जाने का स्वागत करते हैं और हम ये भी भरोसा दिलाते हैं कि उन्होंने ये जो सवाल इस मीटिंग के दौरान में भी रखे हैं, हम लोग उन सारे सवालों को लेकर के उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग लड़ाई से कहीं पीछे नहीं हटेंगे। हम सरकार से, प्रशासन से मांग करते हैं कि इनके ज्वलंत सवालों को, पानी का सवाल, बिजली का सवाल, राशन का सवाल, स्कूल का सवाल, ये सारे सवालों को सरकार और प्रशासन संज्ञान लेकर के हल करे, नहीं तो हम लोग आंदोलन की दिशा में बढ़ेंगे। 2 किलोमीटर जाना पड़ता है राशन के लिए। हमारे राशन की दुकान हमारी पदुड़ी में गांव में होना चाहिए। हमारे गांव पदुड़ी में शिक्षकों की कमी है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर बाधा लग जा रही है। हम पदुड़ी के हैं और एक चापाकल से हम लोग पानी पीते हैं और बहुत दिक्कत। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मेला मेला मेला, जी हाँ, आपके जीवन में खुशियों भरी सौगात लेकर आ गया है डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला। जी हाँ, आपके एवं आपके घर के जरूरत के सभी सामान लेकर आ गए हैं आपके शहर गिरिडीह के स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला दिनांक 21 मई 2023 से।
तो भरिए अपने जीवन में खुशियों का रंग। कुछ खास चले आए डिज्नीलैंड मेले के पास। पता है डिज्नीलैंड मेला, स्वर्ण सिनेमा, भंडारीडीह, गिरिडीह। जी हाँ, तो स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में चल रहे डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एंड हैंडीक्राफ्ट मेले के इस जश्न में आप भी शामिल हो जाइए और एंजॉय कीजिए अपने खुशनुमा पल को। नर्मदा ब्रिक्स वर्षों से आपके शहर का एक भरोसेमंद पेवर ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक्स और पार्किंग ब्रिक्स हर रंग और हर डिजाइन में उपलब्ध। अच्छी क्वालिटी के साथ पक्के रंग की है पूरी गारंटी। तो अपने ग्राउंड और पार्किंग स्पेस में लगाएं सबसे सस्ता और सबसे मजबूत नर्मदा ब्रिक्स व पेवर ब्लॉक। अधिक क्वांटिटी में लेने पर होलसेल रेट में भी उपलब्ध। हमारा पता है नर्मदा धाम मोड़, पचम्बा, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आँखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोप्राइटर के द्वारा आँखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर ओसीडी के द्वारा आँखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्बा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है।
साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स, फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शराब दुकान संचालकों के द्वारा मनमानी तरीके से प्रिंट रेट से अधिक वसूली किए जाने की शिकायत के बाद जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करते हुए 4 सेल्समैन को गिरफ्तार किया गया। जिले में सरकारी शराब दुकान में खुलेआम मनमानी की जा रही है। संचालकों के द्वारा निर्धारित राशि से अधिक कीमत की वसूली ग्राहकों से की जा रही है।
जिसकी लगातार शिकायत मिलने के बाद डीसी नमन प्रेस लकड़ा के निर्देश पर शहर व शहर से सटे इलाकों में संचालित शराब दुकानों में छापेमारी की गई। सदर अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खलको की अगुवाई में अंचलाधिकारी रवि भूषण, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी के अलावे उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने गुरुवार की शाम को योजना बनाई और एक एक कर कई दुकानों में प्रशासन द्वारा ही ग्राहक भेजा गया। प्रशासन के द्वारा भेजे गए ग्राहकों ने शराब की बोतलें खरीदी। जहां भी अधिक दर लिया गया वहां अधिकारी आधम के एसडीएम की अगुवाई में मंगलम मॉल, बस स्टैंड और पपड़वा टाड़ में छापा मारा गया और यहां से सेल्समैन को गिरफ्तार किया गया। मौके पर एसडीएम ने कहा कि निर्धारित दर से अधिक राशि लेने की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। कहा कि 4 शॉप में जांच के दौरान शिकायत सही पाई गई। इस दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सूचना के आधार पर और उपायुक्त महोदय के निर्देश अनुसार 5 जगह पर हम लोगों ने टेस्ट परचेज किया था, जिसके आधार पर हमने ग्राहक बना के लोगों को भेजा था और उनके द्वारा जो भी उन्होंने वहाँ से अल्कोहल क्रय किया था उसके आधार पर बस स्टैंड, शाहबादी मार्केट में जो स्थित एक शराब की दुकान है, मंगलम मॉल में और पपरवा टाड़ में, यहाँ पर जो निर्धारित दर है उससे ज़्यादा शराब बेची जा रही थी, जिसके आधार पर 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई और उनको अग्रतर कार्रवाई हेतु पुलिस को सौंप दिया गया। कॉलेज मोड़ स्थित टोल टैक्स को वहां से हटाने की मांग को लेकर पूजा कमेटी के सदस्यों ने विधायक से मुलाकात की और आवेदन देकर टोल टैक्स को वहां से हटाने का आग्रह किया। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत कॉलेज मोड़ के पास निगम की ओर से संचालित टोल टैक्स के स्थान को लेकर शुक्रवार को महारानी माता पूजा कमेटी के सदस्यों ने विधायक का आवेदन दिया। दिए गए आवेदन में कमेटी के लोगों ने बताया कि कॉलेज मोड़ टीओपी के सामने नगर निगम के द्वारा टोल टैक्स संचालित है। ठीक उसी के बगल में एक पुराना महारानी माता मंडा वर्षों से स्थापित है। टोल टैक्स के कारण लगातार गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई रहती है, जिस कारण मंदिर में पूजा करने जाने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कत होती है। साथ ही भीड़ के कारण पूजा करने के लिए आने वाले लोग अपने आप को असहज महसूस करते हैं। निगम की मनमानी नहीं चलेगी, टोल टैक्स यहाँ नहीं रहने देंगे, टोल टैक्स को यहाँ से हटाना पड़ेगा। इस संबंध में वार्ड 11 के पार्षद अशोक राम ने बताया कि कॉलेज मोड़ पर निगम की ओर से संचालित टोल टैक्स को आगे पीछे स्थानांतरण करने को लेकर विधायक को आवेदन दिया गया है। उन्होंने कहा कि टोल टैक्स स्थान रहने के कारण काफ़ी भीड़ होती है। इस परिस्थिति में पुराना महारानी माता मंदिर पूजा करने के लिए जाने वाले लोगों को दिक्कतें होती है। वहीं 200 मीटर की दूरी पर शराब दुकान संचालित है, जिसके कारण कई शराबी तत्व शराब का सेवन कर मंदिर के आसपास बोतल फेंक देते हैं। यहाँ का ग्रामीणों के द्वारा एक मामला आया है, जो पता चला कि यहाँ जो टोल टैक्स वसूली किया जा रहा है नगर निगम का, इन लोगों को इससे किसी तरह का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू का मामला है। तो लोग चाहता है, इन लोग ग्रामीणों का भी कहना है कि वसूली हो, लेकिन वसूली जिस जगह पर किया जा रहा है अभी, उस जगह पर एक बहुत सामने एक टीओपी है, ठीक उसी के साथ रहा हुआ यहाँ पर एक मंदिर है। अब मंदिर के बीचों बीच में यहाँ टोल टैक्स का एक वसूली किया जाता है, जो हमेशा यहाँ पर जाम का संभावना बना रहता है। यहाँ का बच्चे जो स्कूल जाते आते हैं उन लोग को भी एक्सीडेंट का मामला बनने का संभावना बना रहता है। और यहाँ जितने भी पूजा करने वाले जो श्रद्धालु आते हैं उन लोग यहाँ पर जो जमवाड़ा देख करके बहुत सारे लोग को अपने आपस में तकलीफ महसूस करता है कि जमवाड़ा में जो महिलाएँ आती जाती है, लोग ठीक उसी के गेट के सामने वसूली किया जा रहा है। तो इन लोगों का कहना है कि वो ऐसे परिस्थिति में टोल टैक्स को कहीं आगे पीछे करके अपना वसूली करावे। इसके बजाय टोल टैक्स की वजह से बहुत से लोग यहाँ शराबियों लोग का भी जमवाड़ा लगा रहता है रात के समय में। यहाँ पर देखा जाता है कि बहुत सारे शराबी लोग अपना लाठी ले करके यहाँ शराब वगैरह का सेवन करता है। और ठीक इसी का 200 मीटर भी नहीं 100 मीटर पर यहाँ शराब का वाइन शॉप का दुकान है, जो यहाँ नहीं होना चाहिए। मंदिर का प्रांगण का ठीक सामने है, लोग यहाँ खरीदता है, लोग यहाँ बैठ जाता है। तो यहाँ का लोगों का एक निवेदन था, रिक्वेस्ट था प्रशासन से कि ऐसे परिस्थिति में यहाँ से टोल टैक्स थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया जाए,
और यहाँ पर जो शराबियों का जमवाड़ा रहता है उसको किसी भी तरह से यहाँ पर इस जमवाड़ा को हटाया जाए। यहाँ हमेशा प्रशासन ठीक सामने इसका पुलिस सहायता केंद्र भी है, उनसे भी निवेदन किया गया है कि ठीक आपके सामने इस तरह जमवाड़ा होता है, इसको सही देख रेख करके यहाँ जमवाड़ा हटाया जाए। यही निवेदन के साथ इन लोग आज यहाँ एकत्रित हुए थे ग्रामीण लोग, और ग्रामीण लोगों का कहना है कि अतिशीघ्र अगर इस तरह से मामला में अगर हमको सहयोग नहीं मिला प्रशासन द्वारा तो हम लास्ट में बाध्य होकर के रोड पर उतरना पड़ेगा। जो है सीहोडी का महारानी का मंदिर है और सामने पीओपी है, बगल में जो है सालों से टोल टैक्स का वसूली हो रहा है नगर निगम के द्वारा। यहाँ आए दिन देखा जाता है गाड़ी का लंबा यहाँ पे जाम रहता है, जिससे महिलाएं बच्चे लड़की लोग यहाँ पूजा करने में अपने आप को असहज महसूस करते हैं। और जिला प्रशासन से हम लोग मांग करेंगे कि ये टोल का जो वसूली है ये तो सरकार का रेवेन्यू चलिए लीजिए, इसको आगे पीछे कर दिया जाए। हम लोग का सबसे पुराना मंदिर है गाँव का, हमेशा यहाँ जो है पूजा होते रहता है। यहाँ आए जमावड़ा रहता है शराबियों का, जुआनियों का, और मंदिर के अंदर देखिए पेशाब भी करने के लिए जाता है। ये सब देखते हुए आज ग्रामीण लोग एकजुट हुए हैं और जिला प्रशासन से मांग करेंगे और माननीय विधायक जी से भी इस टोल टैक्स का जो यहाँ है इसको थोड़ा सा आगे 500 मीटर आगे पीछे कर दिया जाए। यही हम लोग को जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे। टोल टैक्स सेंटर के पास जो नवनिर्माण हो रही थी इसको लेकर के कमेटी के लोग कल अपनी आपत्ति दर्ज कर दिए थे। उसके बावजूद भी टोल टैक्स का काम जो निर्माण का काम है वो चल रहा था। अच्छा, ऐसा इस पे सभी ग्रामीणों ने विचार विमर्श किया। हम 3-4 जगहों से बात करेंगे, पब्लिक पिटीशन बना करके बात कर लेते हैं। जिला प्रशासन और नगर निगम को देने की फैसला किया है और हमें उम्मीद है कि जिला प्रशासन इस पर उचित कार्रवाई करेंगे और टोल टैक्स को उचित जगह दे करके शिफ्ट किया जाए। आज के अंत में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।